बिहार में अजब का चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग के गजब के बयान आ रहे हैं और या फिर कहें जवाब आ रहे हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये तब हो रहा है जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है और उस वोटिंग में से अलग अलग तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खबर अब की ये है कि जो भी सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग के पास केवल एक ही जवाब है कि यह सवाल बेबुनियाद है। यह बात कहीं भी फिट नहीं बैठती कि सवालों का जवाब बेबुनियाद कैसे हो सकता है या फिर सवाल बेबुनियाद कैसे हो सकते हैं। ये तमाम इल्जाम जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग सवालों को केवल बेबुनियाद ही समझता है। चुनाव आयोग चाहे किसी भी सवाल का सामना करे, वो सवाल चाहे आरजेडी की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए या फिर किसी और विपक्षी दल की तरफ से आए, वो उन्हें बेबुनियाद ही लगते हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, पोलिंग बूथ से अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम मशीन खराब हो जा रही है, कहीं पर बिजली कट जा रही है, कहीं पर जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है तमाम सवाल बेबुनियाद है। ये तो फिर एकदम महात्मा बुद्ध वाली बात हो गई। देखिए ये संसार नश्वर है, ये मानव शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, आप तो आत्मा में विश्वास रखिए। चुनाव आयोग कुछ कुछ वैसी ही बात कर रहा है। ये तमाम सवाल बेबुनियाद है। आप केवल भाजपा को जिताने पर ध्यान दीजिए, तमाम बातें भूल जाइए। और ये बातें बेबुनियाद नहीं है क्योंकि इनका वीडियो पर सबूत है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट ने बूथ के बाहर खड़ी हुई भीड़ को दिखाया और बताया कि आरजेडी लगातार यह सवाल पूछ रही है कि वोटिंग स्लो क्यों करवाई जा रही है, क्यों बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्यों लगातार बिजली बार बार कट जा रही है। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी की मस्ती तो देखिए कि जैसे ही जर्नलिस्ट कैमरा पैन करके भीड़ को दिखाने के बारे में कैमरामैन से कहता है तभी वीडियो कट जाता है, एनडीटीवी से खबर गायब हो जाती है और बच जाता है केवल चुनाव आयोग का जवाब कि ये तमाम सवाल बेबुनियाद हैं। फिर एक और चैनल, बिहार का लोकल चैनल जो कि है फर्स्ट बिहार झारखंड, वो एक वीडियो ट्वीट करता है। वीडियो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025, भागलपुर के बूथ नंबर 135 और 134 पर ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम खराब हो गई। बताइए, चुनाव आयोग के पास इतना भी बजट नहीं है कि एक ढंग की ईवीएम ही लगा दे जो चुनाव के बीच में ही खराब ना हो जाए, या फिर नई ईवीएम ही ऑर्डर कर देते। ऐसा भी नहीं है कि बिहार इतना पिछड़ा राज्य है कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर बिहार से भी नहीं है तो भैया केंद्र से मांग लो, केंद्र तो कुछ समर्थन कर देगा, आपके तो अपने हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग का बयान या जवाब यही कि तमाम सवाल बेबुनियाद हैं। बड़ा मजाक बना दिया है चुनाव आयोग ने सवालों का। वीडियो है, प्रूफ है, कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, या फिर एक दिलासा ही दे दिया जाए कि आप घबराइए नहीं, पैनिक ना कीजिए, तमाम सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। भागलपुर के बूथ नंबर 335 और 334 पर लोग हंगामा मचा रहे हैं कि बीच चुनाव में ईवीएम खराब कैसे हो सकती है, बीच चुनाव में वोटिंग रुक कैसे सकती है। हम भैया वोट करने के लिए यहां पर खड़े हैं, धूप पड़ रही है, आधे आधे एक एक घंटे से लाइन में खड़े हैं और आपकी ईवीएम खराब हो जाती है और आप ये जो वेस्ट हुआ टाइम है इसको एक्सटेंड भी नहीं करेंगे। क्या चुनाव आयोग शाम को 5 बजे के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा देगा जो उनकी गलती की वजह से खराब हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, ये 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा उन तमाम लोगों का जो अपना काम छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, जिन्हें छुट्टी नहीं मिली, वो सब छोड़कर, अपनी दिहाड़ी छोड़कर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लाइनों में खड़े हैं, बूथ तक पहुंचे हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेगा? लेकिन चुनाव आयोग का बयान, जवाब
यही सब सवाल बेबुनियाद है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अजब का चुनाव हो रहा है, गजब के जवाब आ रहे हैं। इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अगर ये खबरें आपको ज़रूरी लगती हैं तो बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।